साथ मिलके कोरोना जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज की खबर है कि जो WHO है वो ये कह रहा है कि कोरोना वायरस अब ये फ्लू वायरस के साथ मिलके ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी, जी। इससे ये जो फ्लू कोरोना कहते हैं इसको, और उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे ज़्यादा है। उससे जो इश्यू बन रहा है वो एडमिशन का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वीक मतलब 1 डेढ़ हफ्ते में जो मैंने पीडियाट्रिक पेशेंट एडमिट किए हैं, वो मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतने पेशेंट एडमिट नहीं किए होंगे। और बच्चों में एक तो कोविड का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। फ्लू को अगर हम जज करना चाहते हैं तो हम सीवीसी, सीआरपी कराते हैं। वो भी एक वायरल की तरह ही हमारे सामने प्रेज़ेंट हो रहा है। एक्स-रे आर वेरी वर्स्ट। तो उन चीज़ों से हमें डायग्नोसिस यही बन रही है कि इट्स सिम्पटम्स ऑफ फ्लू बट इट्स ओके, कोविड। उसको अच्छा हम मिला हमने के जो नाम ले रहे क्योंकि हैं मैं ये वो भी फ्लू जानना कोरोना चाहूंगी नाम है। डॉक्टर साहब कि हमने देखा कि जब डेल्टा वायरस आया तो वो बहुत तेजी से अटैक करता था एक इंसान की बॉडी पर, कि मौका ही नहीं मिलता था और डेथ हो जाती थी। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि डेथ रेशो इतना नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, तो क्या ये उतना खतरनाक नहीं है, बॉडी पर अटैक कर रहा, ये एक फ्लू की सूरत में ही आ रहा है और खत्म हो रहा है? जी, 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 बिल्कुल फ्लू की सूरत में आ रहा है। 5 डेज़ 6 डेज़ में इसको ठीक हो जाता है। लेकिन एक आपको बात बताऊँ, देखिए जितना डेल्टा के टाइम पे वैक्सीन्स नहीं हुई थी, अभी एक तो ये है कि बहुत बड़े रेशो में समझ लें कि 60 टू 70% आपके अवाम में एक वैक्सीन्स का रेशो बहुत बढ़ गया। दूसरा, जो लास्ट हमने जो फाइज़र की एक बूस्टर डोज़ थी, उसका भी जी। बहुत बड़ा एक रेशो था, तो वो भी एक बूस्टर डोज़ लग गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो सीरियस इलनेसेस का, वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। और साथ में लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम आया, वो है पीडियाट्रिक एज में। जो छोटे बच्चों का जो एज आई, उसमें जब फ्लू के साथ सिम्पटम्स आ रहे हैं, जो बड़ों से लग रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हमारे लिए था, जिसमें एडमिशन का रेशियो बढ़ा। इसकी वजह से हमने ये डायग्नोस किया कि ये हो तो सकता है कोविड, बट स्टिल इट्स वी ट्रीट एज़ लाइक अ फ्लू। तो हमने इसको फ्लू और कोविड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फ्लू कोरोना। तो इसको ही हम ट्रीट कर रहे हैं, जो बहुत सीरियस नहीं है। इंटेंसिव केयर की एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है ऑफ कोर्स। हम इसको नॉर्मल रेशियोज़ में कर रहे हैं। ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम हुआ है। ऑक्सीजन की नीड पूरे पाकिस्तान में नहीं है इतनी, जी। ना थी। सप्लाई भी कम नहीं हुई। और हॉस्पिटल की जो रेशियोज़ हैं एडमिशन के, वो भी बहुत कम है, मतलब 5% अच्छा चले, हमने आप कह देखा कि सकती हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं। उस तरीके से तबाही नहीं फैला रहा जिस तरह पहले वेरिएंट ने फैलाई। तो फिर हुकूमतों को इक़दामात कैसे करने चाहिए? क्या सख्त इक़दामात और पाबंदियां लगानी चाहिए, या फिर स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी पर ही चलना चाहिए इस वेरिएंट को देखते हुए? पुराने वक्तों में अगर अगर एक रिसर्च आ गई है, इतने वैक्सीन लग गए हैं, तो मेरी एक ओपिनियन ये है कि वी शुड गो फॉर द एसओपीज, नाइदर टू गो फॉर द लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब भी इतना कोई खास नहीं होता।